नमस्कार साथियों, जल को हथाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पल्लू के अंदर मौजूद हूँ और मैं आरएलपी के कार्यकर्ता राकेश जी मुआल से मैं मुलाकात करूँगा और उनसे कुछ विचार साझा करूँगा जल को हथाई चैनल के माध्यम से। आप ज़रा ध्यान से गौर से सुने और चैनल को शेयर भी करें। सबसे पहले राम राम। राम राम। सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राकेश मुआल जी कुलचा से काम का रहने वाला हूँ। जी। और वैसे तो मैं कुछ सालों से पल्लू में रहता हूँ। तो राकेश जी, मेरा एक सवाल ये है कि किसानों के बारे में आपका क्या राय है। किसान लोग हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं, फसल बीमा के लिए भी बहुत सारे आंदोलन करते हैं। आप जैसे कार्यकर्ता है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की समस्या सुन रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ जी कि किसानों को पीने के पानी की, बिजली की, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। जी। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, टाइम पर ट्यूबवेलों के लिए लाइट नहीं मिल रही है और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कटौती चल रही है। जी और रही बात है कि फसल बीमा है, जी वो हर बार धरना प्रदर्शन करके, लड़ाइयाँ लड़के उसके बाद में कंपनियों से लेना पड़ता है। और कुछ टाइम पहले कई नेता आए थे, किसान नेता बन करके, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जमीन फाड़ देंगे, हम पहाड़ बना देंगे। जी। लेकिन अब पता नहीं वो नेता कहाँ गए। वो किसान बनकर आए थे कि हम किसानों का भला कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा है धरातल के ऊपर। क्या पता उसके ऊपर सरकारों का दबाव है, क्या पता लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन अब उनकी आवाज़ मेरे को सुनने को बहुत ही कम मिल रही है। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे हम पल्लू क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उनके अंदर कितना काम हुआ है, गांवों के अंदर विकास की बात करें तो। ये विकास की बात करें तो ना के बराबर काम है। गिनाने में तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि गिनाएंगे कि हमने ऐसे करवा दिया, वैसे करवा दिया, वो सुविधा दिलवा दी, इतने इतने काम हो गया, लेकिन जब धरातल पर जा करके देखेंगे तो काम मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आता है। अब पल्लू की बात कर लेते हैं तो पल्लू के अंदर भी सरपंच ने भी कुछ काम करवाया, वो भी ना के बराबर है जी। और प्रधान जी ने भी ना के बराबर एक काम है। मैंने तो आज तक कहीं विकास देखा नहीं है जी भी। पल्लू के अंदर माँ ब्रह्माणी का बहुत बड़ा मेला लगता है जी और इसको धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है जी। तो यहाँ पे मेला भरता है तो मतलब कई राज्यों से यात्री आते हैं मेले के अंदर जी। तो उसके ऊपर भी हमारी बात ये रहेगी कि यहाँ की जो साफ सफाई की जो व्यवस्था है जी वो आज तक मतलब सही ढंग तरीके से नहीं हो पा रही है। जी माँ ब्रह्मांड की बहुत बड़ी खेड़ी है यहाँ पे जी तो उसके अंदर इतनी गंदगी फैला रखी, इतनी गंदगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। जी। तो कहना चाहेंगे कि सरपंच और प्रधान जी दोनों से कहना चाहेंगे कि इस मतलब कचरे को कहीं बाहर न खुआए, इनकी साफ सफाई करवाए। थोड़े टाइम बाद में मेला स्टार्ट होगा, फिर कुछ बीमारियां फैल जाएगी इस गंदगी से, तो वो नज़र नहीं आ रही है। जी। क्या पता वो किसके दबाव में बैठे है, क्यों बैठे है। जी, मेरा एक सवाल ये भी है, पल्लू जो एक मतलब पहले बैकवर्ड एरिया था, आज थोड़ा आगे आने लगा है। पल्लू बस स्टैंड पे शौचालय नहीं है और महिलाएं काफ़ी परेशान होती है शौचालय जाने के लिए, उनको बहुत तकलीफ होती है। क्या नेता लोग उनके लिए कुछ बना नहीं सकते वहाँ पे। देखो, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जी। ये तो बहुत काफ़ी लंबे समय से सवाल चल रहा है जी इनके बारे में। मैंने भी खुद विधायक जी से भी, पिछले विधायक जी से भी बोला था, भूतपूर्व विधायक था जी। उनसे भी मैंने बोला था और प्रधान जी से बोला है, पल्लू के सरपंच से भी बोला है भी। इन लोगों से हर बार बोला है कि बस स्टैंड के ऊपर एक सरकारी शौचालय होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि मेन बस स्टैंड है वो। तो मेन बात ये रहती है कि बहन बेटियों को पेशाब करने के लिए, जाने के लिए जगह नहीं है जी। तो वो बहुत सी बार कहती है कि भी जगह नहीं है, आप जगह दिला दो, हम बना देंगे, जगह दिला दो। तो अब फिर जगह तो हम कहाँ से दिलवाएंगे। वो काम तो देखो मतलब पंचायत का काम है जी कि वो जगह निर्धारित करे। वो मतलब बाहर किसी दूसरी जगह उसको मतलब यहाँ जमीन खरीदेंगे बस स्टैंड के ऊपर है तो उसको मतलब दूसरी जगह जमीन तो देनी पड़ेगी ना। हाँ जी। तो वैसे करवा के शौचालय बनाना तो बहुत ही जरूरी है जी। और इतना बड़ा मेला लगता है
कि इसके अंदर है मतलब बहुत अव्यवस्था होती है। जी जी। भी मेला जाने के बाद में भी इतनी गंदगी हो जाती है, भी रहा नहीं जाता है। जी। तो पंचायत चाहे तो इसके ऊपर गौर करे तो ये भी सुविधा हो सकती है, लेकिन क्या पता है लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। जी। अब उनकी मनसा है, उनको तो क्या जाने क्या मनसा है क्या नहीं है, लेकिन वो वोट मांगने आएंगे ना, जब बोले हमने वो करवा दिया, ये करवा दिया, इतने इतने काम करवा दिया। अब पता नहीं है वो, अब इतने दिन वो किताबों में लिख रहा है कि हमने वो करवाया, गांव में जाके ये बताना है, लोगों के बीच में जाके हमने ये बताना है। अब वो एक किताब बना रहे हैं, अब काम तो कुछ करवाना नहीं है, लेकिन उस वो किताब के अंदर जरूर वो बताएंगे। जी। श्रीमान जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो सुई ब्रांच की जो एक मांग चलती थी वो अभी चर्चा में नहीं है, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए आप। देखो, आप जो भी सवाल पूछ रहे हो वो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है सवाल पूछ रहे हो हमारे से। जी। भी सुई ब्रांच की बहुत सालों से ये लंबी लड़ाई है और जी। लंबी मांग है किसानों की, जी। लेकिन इसके ऊपर धरना प्रदर्शन भी बहुत हुआ है और लोगों को भ्रमित भी बहुत किया, लेकिन वो सुई ब्रांच से अगर जो निकल जाती तो जी। कम से कम 60 गांवों का पालन पोषण हो जाता जी। उस ब्रांच से। अब वो राजनीति के भेंट चढ़ा के उसको क्या पता भी, वो कागजों में तो शायद लगता है कि बन गई, और वो धरातल पे वो ब्रांच है वो नहीं उतरी। कुछ टाइम के लिए बहुत सारे नेता आए थे कि हम बना देंगे, आप किसान भाई हो सारे, हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो ये ब्रांच अपने आ जाएगी, नहर आ जाएगी, ये पानी लग जाएगा, किसानों के चेहरे खुशियाँ छा जाएगी। अब क्या पता वो खुशियाँ तो नहीं छा रही है, लेकिन मायूस है वो छा रही है किसानों के ऊपर। जी। श्रीमान जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो गांवों के अंदर है या फिर शहर के अंदर, पल्लू के अंदर मानो या फिर गांव के अंदर मानो, जो रोडें बंद रखी है उन रोडों के बारे में कुछ विचार दीजिए आप। आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि गांव की बात करें, रोडों की बात करें तो पल्लू से रोड निकलती है। जी। उसमें भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 3 गांव आ रहे हैं उस रोड के ऊपर। वैसे तो वो रोड 3 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है, जैसे हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। जी। वो रोड काफी लंबे समय से वो रोड टूटी फूटी पड़ी है, उसके ऊपर किसी विधायक मंत्री ने ध्यान नहीं दिया है, ना ही मतलब मानो कि जो छोटे जनप्रतिनिधि है जैसे सरपंच साहब है, प्रधान जी है, तो वो कभी नहीं है, उनको तो बहुत बार करवा दिया भी ये रोड टूटी फूटी है, भी असुविधा हो रही है इस रोड के ऊपर। मतलब 3 जिलों को जोड़ने वाली ये रोड है, ये छोटी मोटी रोड नहीं है। जी। कम से कम इस रोड के ऊपर 25 से 30 गांव का आना जाना रहता है। पल्लू, हनुमानगढ़, जैसे दिल्ली, जयपुर, जहां भी जाना पड़ता है इसी रोड से आना पड़ता है 25 से 30 गांव को। जी। तो ये रोड मतलब इतनी फूट गई है कि अगर इमरजेंसी हो जाए और मरीज को लेकर आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस बीच रास्ते में दम तोड़ देगा, क्योंकि वो गाड़ी कैसे निकलेगी इतनी टूटी फूटी रोड के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ भी, सांसद साहब का भी, विधायक जी का भी, प्रधान जी का भी, और जो पंचायतें भी इन रोड से लगती है उस पंचायतों के सरपंचों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोड के बारे में कुछ काम करवाए। जी। सर, मेरा सवाल एक भी यही है कि जो पिछले कई दिनों से पल्लू के अंदर चोरी हुई थी, दुकानों के ताले टूटे थे, उस टाइम जो पुलिस में परिवाद भी आपने जमा करवाया था, जो दुकानदार थे उन्होंने, और उस पर कुछ विचार विमर्श करके जो पुलिस थाने से कोई जवाब आया आपको? देखो, आपका इम्पोर्टेंट सवाल है जी। भी चोरियां तो पल्लू के अंदर बहुत बार हो गई है जी। और बड़ी बड़ी चोरियां हो गई है जी। लेकिन आज तक प्रशासन को चोर हाथ नहीं लगाए। जी। अब उसका कारण क्या है? या तो वो प्रशासन जाने या जनप्रतिनिधि जाने, जी। उस दोनों में कुछ ना कुछ राज है। अभी भी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, 5-6 दुकानों के ताले टूटे थे पल्लू के अंदर। जी। तो वो सूचना भी दे दी थी और पुलिस ने तफ्तीश भी कर ली थी, लेकिन आज तक उन चोरों को नहीं पकड़ा है। जी। और जनप्रतिनिधि है, सरपंच साहब को भी अवगत कराया था पल्लू के, और प्रधान जी को भी अवगत करवाया था कि दुकानों के ताले टूट गए हैं, चोरियां हो गई है, भी आप भी हमारा साथ दो
और प्रशासन को हम भी साथ देंगे। तो जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ो। अगर आज इन चोरों को नहीं पकड़ा गया तो ये चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं दिनों दिन। और ये सबसे बड़ा कारण है चोरी का नशा फैलना जी। ये आज पल्लू क्षेत्र में इतना बड़ा नशा फैल रहा है कि हम सोच नहीं सकते। अगर आज इनको नहीं रोका इस नशे को तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। जी।